तो हम बाबा को 1 मिनट याद करते हैं, बाबा का आह्वान करते हैं बाप-दादा का। ओम शांति। 5/12/83 की मूल्य ओम शांति अव्यक्त बाप-दादा मधुबन। संगम युग, बाप बच्चों के मिलन का युग है ये। पूरा युग ही है बाप और बच्चों का मिलन, आत्मा परमात्मा का। सर्व हितकारी शिव बाबा अपने अधिकारी बच्चों के प्रति बोले। सर्व का हित वाला अच्छा करने वाला, अच्छा सोचने वाला बाबा हम बच्चे जो अपने अधिकारी बच्चों जिन्होंने उनको पहचान लिया, अधिकार से उसको हर चीज ले रहे हैं ना, वो अधिकारी बच्चों के प्रति बोले। आज सभी मिलन मेला मनाने के लिए पहुंच गए हैं। कहाँ पे? मधुबन। ये है ही बाप और बच्चों के मधुर मिलन का मेला। जिस मिलन मेले के लिए अनेक आत्माएं अनेक प्रकार के प्रयत्न करते हुए भी बेअंत असंभव व मुश्किल कहते इंतजार में ही रह गए हैं। बाबा कहते यह का मिलन जो परमात्मा और आत्मा का मिलन, जिन्होंने यथार्थ से खुद को और बाबा को पहचाना है, उसी के लिए ये संगम युग का मिलन है, उसी के लिए ये संगम है। बाकी आत्माएं तो बहुत सारा प्रयत्न करते हैं, उसका कोई अंत नहीं है। वो उसको असंभव समझ, मुश्किल है ना, उनका इंतजार में ही वो रह गए हैं। कब हो जाएगा इसी उम्मीदों पर चलते चले और अब भी चल रहे हैं। कब कब मिलन होगा वही उम्मीद पे वो लोग चल रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं। उसकी उम्मीद अभी फिनिश नहीं हुई क्योंकि उन्होंने परिचय नहीं मिला। और आज बाबा ने कनेक्ट किया ना, जिसका भक्ति का अभी भक्ति फिनिश नहीं हुई है तो उसको फल नहीं मिलेगा, उसको ज्ञान समझ में नहीं आएगा। ऐसे भी अन्य आत्मा है जो कब होगा, कब आएंगे, कब मिलेंगे, ऐसे वियोग के गीत गाते रहते हैं। वो सभी है कब कहने वाले और आप सभी अभी वाले। वो सारी आत्माएं भक्ति वाली है जिन्होंने बाप को नहीं पहचाना है। वो कब मिलेगा, कब आएगा, वो एक क्षण के लिए वो वेट कर रही है, एक पल का उनको साक्षात्कार हो जाए भक्ति में, राइट? उसी के लिए वो प्रयत्न करती है। और हम बच्चे हैं अभी वाले, हमें अभी बाबा मिल गया है। तो वो वियोगी और आप है सहज योगी। देखो बाबा दोनों का कॉन्ट्रास्ट। वो है वियोग, उनको वियोग है, उनको योग नहीं है। और हम है सहज योगी। सेकंड में मिलन का अनुभव करने वाले हम। एक सेकंड में एक संकल्प किया और बाबा से मिलन मना लिया। अभी भी कोई आपसे पूछे कि बाप से मिलना कब और कितने समय में हो सकता है तो क्या कहेंगे? निश्चय और उमंग से यही कहेंगे ना, बाप से मिलना बच्चों के लिए कभी मुश्किल हो नहीं सकता। कभी भी हो सकता है, स्थूल भी नहीं हो। बाप के, राइट? बच्चों को बाप से मिलन करने का कभी मुश्किल होता है? नहीं हो सकता है। तो बाबा यही कहते हैं, निश्चय और उमंग से यही कहेंगे, बाप से मिलना बच्चों के लिए कभी मुश्किल हो नहीं सकता। सहज और सदा का मिलन है। संगम युग है ही बाप बच्चों के मिलन का युग। निरंतर मिलन में रहते हो ना, है ही मेला। मेला अर्थात मिलाप, राइट? मेला अर्थात मिलाप, राइट? तो बड़े फखुर से कहेंगे, आप लोग मिलना कहते हो, लेकिन हम तो सदा उन्हीं के साथ अर्थात बाप के साथ खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, खेलते हैं, पलते रहते हैं, राइट? बाबा कहते हम बहुत फखुर से कहते हैं, नशे से कहते हैं कि हमें कौन मिला है, उसी के साथ हम पूरा दिन, वो उठाता भी है हमें, राइट? उसके साथ फिर हम रूह-रिहान भी करते हैं, खाते, पीते, चलते, फिरते, काम करते सब कुछ, और वो हमारी पालना भी करता है ना। हाँ, राइट? तो हम पलते भी रहते हैं। इतना फ़कुर रहता है। वो पूछते परमात्मा बाप से स्नेह कैसा होता है? मन कैसे लगता? और आपके दिल से यही आवाज़ निकलता है कि मन कैसे लगाना तो छोड़ो, लेकिन मन ही उनका हो गया है। टेम्पररी मन लगाना है तो थोड़े समय के लिए, लेकिन हमारा मन ही उनका हो गया है, राइट? तो वो डिफरेंट हो गया ना। तो वो लोग कहते हैं मन कैसे लगता है, राइट? लेकिन वो कहते हैं ये वो तो बात छोड़ो, हमारा मन ही उसका हो गया है, राइट? आपका मन है क्या जो मन कैसे लगा है?
ओ बाबा हमें भौंक रहे, आपका मन है क्या? जो मन कैसे लगेगा? मन बाप को दे दिया तो किसका हुआ? हमारा तो मन है ही नहीं, क्योंकि ये नया जन्म है परमात्मा का। राइट, परमात्मा ने हम उनको क्योंकि ये पूरा जन्म ब्राह्मण जन्म ही है हमारा, बाप के लिए, बाप की मदद का, क्योंकि उन्होंने हमें अभी ये पहचान दी अपनी और उसकी। राइट, तो इसी जन्म में हमारा दूसरा जन्म है, और यही जन्म हमारा निर्विकारी वैसे ज्ञान से हमारा जन्म है। राइट, इसीलिए बाबा कहते मन तो आपका है ही नहीं, मन किसको दे दिया है? बाप को दिया हुआ है। आपका है या बाप का? जब मन ही बाप का है, तो फिर लगावे कैसे? तो किसी से लगाना कैसे? ये प्रश्न उठ ही नहीं सकता। वह कहते हैं मन आपका है नहीं, अगर आपका है नहीं तो फिर किसी से लगाना कैसे? बुद्धि हम कहाँ पे लगाते हैं? राइट, संकल्प कौन सा करते हैं? ओ बाबा, प्यार कैसे करते हैं? ये भी क्वेश्चन है। प्यार कैसे करते हैं? ये भी क्वेश्चन, क्योंकि सदा लवलीन ही रहते, परमात्मा के लव में हम लीन ही रहते हैं। प्यार स्वरूप बन गए हैं, मास्टर प्यार के सागर बन गए हैं, तो प्यार करना नहीं पड़ता, प्यार का स्वरूप हो गए। बाबा कहते हैं प्यार का स्वरूप बन गए हो। राइट, मास्टर प्यार के सागर के बच्चे हम ना, तो वो सागर के बच्चे हैं, तो वही है प्यार, प्यार के सागर के बच्चे, तो मास्टर प्यार के सागर बन गए, तो प्यार करना नहीं पड़ता, लेकिन हम उसका स्वरूप बन जाते हैं ना, उस स्थिति में स्थित हो जाते हैं। सारा दिन क्या अनुभव करते? प्यार की लहरें स्वतः ही उछलती है ना। जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें व प्रकाश बढ़ता है, उतना ही ज्यादा प्यार की लहरें उछलती है। बाबा क्या कहना चाहते हैं? जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें क्या प्रकाश बढ़ता है, जितनी ज्ञान की समझ बढ़ती है, जितना ज्ञान का एप्लीकेशन बढ़ता है, उतना ही ज्यादा प्यार की लहरें उछलती रहती है कि वाह 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 वाह, क्या ड्रामा में मेरा पार्ट है। राइट, अमृत वेले ज्ञान सूर्य की ज्ञान मूल्य क्या काम करती है? देखो, अभी आज बाबा ने जो बताया वही बाबा आज कंफर्म करवा रहा है। अमृत वेले ज्ञान सूर्य की ज्ञान मूल्य क्या काम करती है? खूब लहरें उछलती है ना, तब अनुभवी होना। हमने तो ये पढ़ा नहीं था, लेकिन बाबा ने कंफर्म तो रेखा क्या अमृत वेले ज्ञान सूर्य की ज्ञान मूल्य क्या काम करती है? खूब लहरें उछलती है ना, सब अनुभवी हो ना। कैसे? ज्ञान की लहरें, प्रेम की लहरें, सुख की लहरें, शांति और शक्ति की लहरें उछलती है। उन्हीं लहरों में समा जाते हो, सारे शक्तियों की। राइट, सारे आत्मा के ओरिजिनल गुणों की। तो बाबा ये कहते उसी लहरों में हम समा जाते हैं। यही अलौकिक वर्षा प्राप्त कर लिया ना, यही ब्राह्मण जीवन है। लहरों में समाते समाते सागर समान बन जाएंगे। आप उनके समान बनाता है हम बच्चों को, इसीलिए भक्ति मार्ग में फिर उसकी पूजा करते हो, बाप को भूल गए हैं। तो लहरों में समाते समाते सागर समान बन जाएंगे। ऐसा मेला मनाते रहते हो या अभी मनाने आए हो? बाबा कहते आप तो अनुभव, आप मनाते हो कि सिर्फ मनाने आए हो? राइट, ब्राह्मण बनकर अगर सागर के समाने का अनुभव नहीं किया, तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता क्या रही? ब्राह्मण बन के बाबा की याद की लहरों ने, बाबा ने जो शक्तियों की, प्रेम की, हमें जो जो लहरें बताई है, सुख की, राइट, शांति की, ज्ञान की, वही लहरों में अगर हम नहीं समाते हैं, तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन की विशेषता क्या रही? इस विशेषता को ही वर्षे की प्राप्ति कहा जाता है। यही हमारा वर्षा है, यही अभी संगम की ये प्राप्ति है हमारी। तो सारे जो बाबा कहते हैं, वही चीज हमें जीवन में अप्लाई, उसका अनुभव करना, उसका स्वरूप बनना है। वही के सारे विश्व के ब्राह्मण इसी अलौकिक प्राप्ति के अनुभव के चात्रक है। राइट, सारे विश्व के ब्राह्मण इसी अलौकिक प्राप्ति के अनुभव के चात्रक है। अभी भी सर्व चात्रक बच्चे बाप दादा के सामने है। राइट, अनुभवी यूज टू लाइक लेने के अनुभवी है वो बाबा, सभी भी सर्व चात्रक बच्चे बाप दादा के सामने है मधुवन में। बाप दादा के आगे बेहद का हाल है।
इसी हाल में भी राइट, बेहद का हॉल है, सॉरी, आप दादा के आगे बेहद का हॉल है और इसी हॉल में भी सभी नहीं आ सकते। सभी बच्चे दूरबीन लेकर बैठे हैं। साकार में भी दूर का दृश्य सामने देखने के अनुभव में बाप दादा भी बच्चों के सहज श्रेष्ठ सर्व प्राप्ति को देख हर्षित होते। बाबा कहते हैं साकार में भी दूर का दृश्य सामने देखने के लिए वो दूरबीन चाहिए, राइट, देखने के अनुभव में, साकार को नजदीक देखने के अनुभव में बाप दादा भी बच्चों के सहज श्रेष्ठ सर्व प्राप्ति को देख हर्षित होते। कि बाबा भी, परमात्मा भी हैप्पी होता है कि मेरे बच्चे साकार में मुझे मिलन मना रहे हैं सहज, और भी अगर वो दूर बैठे तो दूरबीन से उनको नजदीक लेके वो मिलन मना रहे हैं। आप सभी भी इतने हर्षित होते हो या कभी हर्षित और कभी माया के आकर्षित और माया की दुविधा में तो नहीं रहते हो? अब हमें पूछ रहे हैं कि हम हमेशा हर्षित रहते हैं हमारे, कि हमें कौन मिला है, कौन हमारा साथी है, राइट, और क्या हम किसके मददगार बने हैं? और क्या आप सदा हर्षित रहते हैं या कभी हर्षित? जिसको अपने भाग्य का नशा नहीं रहता है तो फिर कभी वो हर्षित होता है और कभी माया के आकर्षित हो जाता है, और माया की दुविधा में तो नहीं रहते हो। दुविधा दलदल बना देती है, जो दलदल होता है जिसमें बंदा फंसता है, बाहर निकलना मुश्किल, वो अंदर जाता ही रहता है, घुसता ही रहता है, राइट। तो यही है माया का जो चौंक है, जो पुरानी दुनिया है, राइट, उसका जो आकर्षण है, कोई भी चीज का, बाबा ने बताया ना, कोई भी चीज में भी ऐसी चीज, महंगी चीज पहननी नहीं है 2-3 दिन पहले के, उससे जैसे कि आपको दीप आ जाए, ऐसी खरीदनी भी नहीं है। तो बाबा यही कह के दुविधा, माया की दुविधा जो होती है इसमें दलदल बना देती है। अभी तो दलदल से निकल दिल तक नशीन हो गया, बाबा का दिल तक है हमारे, राइट, बाबा के दिल तक है इसके। हम बुद्धि से बाबा की बुद्धि को टच कर, राइट, तो वही तो सोचो, कहाँ दलदल और कहाँ दिल तक, क्या पसंद है, चिल्लाना या तख्त पर बैठ चढ़ के बैठना? बाबा कहते हमें क्या पसंद है, चिल्लाना है, शायद बाबा के दिल तक पर चढ़ के बैठना? पसंद तो तख्त है, फिर दलदल की ओर क्यों चले जाते हो? बाबा कहते आप बच्चों को पसंद तो तख्ती है, बाबा का दिल तख्ती है, तो फिर माया की चौकोचांद में क्यों फंस जाते हो ना? तो दलदल की ओर क्यों चले जाते हो? दलदल के समीप जाने से दूर से ही दलदल अपनी तरफ खींच लेती है। अगर थोड़ा माया की तरफ, वही है हमारे व्यर्थ संकल्प है, या कोई लोग, कोई कोई चीज हमें आकर्षित करती है जो पुरानी दुनिया की, राइट, कोई संबंध, तो बाबा कहते वो दलदल के अगर आप समीप जाते तो ऑटोमेटिक वो दूर से ही आपको दलदल अपनी तरफ खींच लेती है माया। नया समझ करके आए हो या कल्प कल्प के अधिकारी समझ आए हो? बाबा के सामने जब भी हम जाते हैं मधुवन में, हम कल्प कल्प बाबा से मिले, कल्प कल्प के अधिकार लिया है, नया नहीं। पहली दफा भी गए तो कि नया नहीं, हम कल्प कल्प के अधिकारी समझ आए हो, नए आए हो ना। परिचय के लिए नया कहा जाता है, लेकिन पहचानने में तो नए नहीं हो ना। नए मन पहचानने के लिए तो नहीं आए हो। पहचान का तीसरा नेत्र प्राप्त हो गया है, वह अभी प्राप्त करने आए हो। आपने बाबा को यथार्थ वे से पहचान लिया है कि अभी पहचानना बाकी है? वो बाबा पूछ रहे। सभी आए हुए बच्चों को ब्राह्मण जन्म की सौगात बर्थडे पर मिली, तो आप यहाँ बर्थडे मनाने आए हो? सभी आए हुए बच्चों को ब्राह्मण जन्म की सौगात, बाबा ने जो सौगात दी बर्थडे पर मिली है या यहाँ बर्थडे के मनाने आए हो? बर्थडे की बात द्वारा तीसरा में, राइट, और यथार्थ बुद्धि से हम उसको विजुलाइज कर सकते हैं अच्छे से, निर्णय कर सकते हैं, परख सकते हैं, राइट। बाबा ने क्या बर्थडे की गिफ्ट बाबा ने क्या दी है हमें? तीसरा नेत्र मिलता है, बाप को पहचानने का नेत्र मिलता है। जन्म लेते नेत्र मिलते, सबके मुख से पहला बोल क्या निकला? बाबा। पहचाना तब तो बाबा कहा ना, मैं बाबा को यथार्थ वे से पहचाना, तभी तो कहा कि ये मेरा पिता है बाबा। किसी को बर्थडे की गिफ्ट मिली है, ये बात किसी की रह गई है, सबको मिली है ना। गिफ्ट तो सदा संभाल कर रखा जाता है ना,
बाप दादा को सभी बच्चे एक दो से बाप दादा को हर एक बच्चा एक दो से प्यारा है क्योंकि उनका बच्चा है तो प्यारा है। अच्छा, ऐसे सर्व अधिकारी आत्माओं को सदा सागर के भिन्न भिन्न लहरों में लहराने वाले अनुभवी मूर्त बच्चों को, सदा बाबा कह रहे सदा दिल तक नशीन बच्चों को, सदा मिलन मेला मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, साथ साथ देश व विदेश के दूरबीन लिए हुए बच्चों को, विश्व के अनजान बच्चों को भी बाप दादा याद प्यार दे रहे। विश्व में जिनको उन्होंने अभी पहचाना नहीं, हम सारे बच्चे उस टाइम पे नहीं थे, तब भी बाबा ने हमें याद प्यार दिए। देखो, विश्व के अनजान बच्चों को जिन्होंने अभी जाना नहीं कि वो परमात्मा को और खुद को, तब भी बाबा उनको याद प्यार दे रहे हैं क्योंकि बाबा इसलिए एक से दूसरा बच्चा, हर एक बच्चा बाबा को प्यारा है। सर्व आत्माओं को यथा स्नेह तथा स्नेह संपन्न याद प्यार और वारिसों को नमस्ते। राइट, आत्माओं को याद प्यार और जो बाबा के वारिस जिसको अधिकार बाबा ने पहचाना है, लेकिन खुद को कह रहे तो बाबा ने परिचय दिया और आत्मा ने निश्चय किया यही मेरा बाबा है, तो वारिसों को भी बाबा नमस्ते करते। अब दादी जी से, बाप के संग का रंग लगा है, समान बाप बन गई, आप में सदा क्या दिखाई देता है, बाप दिखाई देता है तो संग लग गया ना। कोई भी आपको देखता है तो बाप की याद आती क्योंकि समाये हुए हो, बाबा की याद में वो समाये होते, बुद्धि उनकी वहां पे ही है, इसलिए वो बाप समान लगते हैं, समाये हुए समान हो गए ना, इसलिए विशेष स्नेह और सहयोग की छत्र छाया है, स्पेशल पार्ट है और स्पेशल छत्र छाया खास वतन में बनाई हुई है, तभी सदा हल्की हो। राइट, दादी को कह रहे हैं कि आप सदा हल्की रहो, कभी बोझ लगता है, एक दादी को पूछ रहे हैं, कभी बोझ लगता है, छत्र छाया के अंदर होना बहुत अच्छा चल रहा है, बाप दादा देख देख खुशित होते हैं। दादी का पाठ भी निराला था, पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की व्यक्तिगत मुलाकात, सारे विश्व में विशेष आत्माएं हैं, बाबा ने बताया था अभी, सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं है, सारे विश्व में विशेष आत्माएं, ये स्मृति सदा रहती है। विशेष आत्माएं सेकंड भी एक संकल्प, एक बोल भी साधारण नहीं कर सकती, तो यही स्मृति सदा समर्थ बनाने वाली है। हमारा एक संकल्प भी, राइट, हमारा एक बोल भी साधारण नहीं होना चाहिए, तो यही स्मृति सदा हमें समर्थ बनाने वाली है। समर्थ आत्माएं है, विशेष आत्माएं है, ये नशा और खुशी सदा रहे। हम समर्थ है और हम विशेष आत्माएं हैं, तो ये नशा और खुशी सदा रहे। समर्थ माना व्यर्थ को समाप्त करने वाले, समर्थ किसको कहते हैं, जो व्यर्थ को समाप्त करते उसको समर्थ कहते हैं। जैसे सूर्य अंधकार और गंदगी को समाप्त कर देता है, ऐसे समर्थ आत्माएं व्यर्थ को समाप्त कर देती है। व्यर्थ का खाता खत्म, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ बोल, संपर्क और संबंध का खाता सदा बढ़ता रहे। कैसा, व्यर्थ का अगर खाता हमारा खत्म होगा तो हमारा संकल्प भी श्रेष्ठ, कर्म भी श्रेष्ठ, बोल भी श्रेष्ठ और संबंध संपर्क का खाता भी सदा बढ़ता रहे, ऐसा अनुभव है। हम है ही समर्थ आत्माएं, ये स्मृति आते ही व्यर्थ खत्म हो जाता है। हमें क्या याद करना है, हम है ही समर्थ आत्मा, हम कल्प कल्प की समर्थ आत्मा है, और वो स्मृति आएगी तो ऑटोमेटिक व्यर्थ खत्म हो जाता है। विस्मृति हुई तो व्यर्थ स्वरूप हो जाता है, स्मृति आई तो व्यर्थ खत्म, भूल गए अपने आप को तो फिर व्यर्थ स्वरूप हो जाएगा। स्मृति स्थिति को स्वतः बनाती है, राइट, स्मृति स्थिति को अपने आप बना, जितना बाबा याद रहेगा तो ऑटोमेटिक स्थिति बन जाएगी, तो स्मृति स्वरूप हो जाओ। बाबा स्वरूप कभी भी भूलता नहीं, आपका स्वरूप है स्मृति स्वरूप, सो समर्थ स्वरूप, जितना स्मृति में रहेंगे हम है ही वे कल्प कल्प की समर्थ आत्माएं, इतना स्मृति में इतना ही समर्थी आती तो आप बाबा कहते आपका स्वरूप है स्मृति स्वरूप, सो समर्थ स्वरूप, बस यही अभ्यास और यही लगन, इसी लगन में सदा मग्न यही जीवन है।
यही अभ्यास करना है, उसको बार बार निरंतर उसका अभ्यास करना है, अभ्यास हम पक्का हो जाते हैं। और यही लगन रहनी चाहिए, और इसी लगन में हम सदा अगर मगन है हमारी, राइट, हमने व्यस्त है बुद्धि हमारी वहां पे, यही हमारी जीवन है। कभी भी कैसी परिस्थिति में वायुमंडल में उमंग उत्साह कम होने वाला नहीं। कभी भी कोई भी परिस्थिति में वायुमंडल में हमारा उमंग उत्साह कम नहीं होने वाला, सदा आगे बढ़ने वाले, क्योंकि संगम युग है ही उमंग उत्साह प्राप्त कराने वाला। यदि संगम पर उमंग उत्साह नहीं होता तो सारे कल्प में नहीं हो सकता। तो अभी हमारा उमंग उत्साह नहीं रहता, नहीं होता है, तो बाबा कहते हैं उसका आधार ही संगम युग है। जो भी हमें सारे कल्प में करना है, राइट, सारे चक्र में हमें करना है, वो इसी युग में हमें उसका अनुभव करना है। पर अगर ये नहीं होता सारे कल्प में, बाबा कहते नहीं हो सकता है। कब नहीं, राइट, अब नहीं तो कब नहीं, अभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। ब्राह्मण जीवन ही उमंग उत्साह की जीवन है। तो जो मिला है वो सबको बांटे, ये उमंग रहे। जो भी हमें मिला है, बाबा का ज्ञान है, खुशी है, लव है ना, जो भी हमें मिला है हर एक के साथ बांटे, क्योंकि ये हमारे सारी आत्मा हमारे भाई है, हमें बांटना है, राइट। और उत्साह सदा खुशी की निशानी है। उत्साह वाला सदा खुश रहेगा। उत्साह रहता बस पाना था, जो वो पा लिया। सदा अचर अडोल स्थिति में रहने वाली अंगद के समान श्रेष्ठ आत्मा है। इसी नशे और खुशी में रहो, क्योंकि सदा एक के रस में रहने वाले, एक रस स्थिति में रहने वाले, सदा अचल एक के रस में। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना, एक रस स्थिति होगी तो वो हमेशा सदा अचल रहेगा। वो चलायमान नहीं, उसकी बुद्धि इधर उधर नहीं जाएगी। जहाँ एक होगा वहां कोई खिटपीट नहीं। आज बताए ना, अव्यभिचारी याद, जहाँ एक होगा वहां कोई खिटपीट, क्योंकि एक ही है, राइट। वहाँ दो होता है तो दुविधा होती है, दो होता है तो दुविधा होती है ना, द्वापर से, वही तो है ना, दो दो होता है तो दुविधा होती है। फिर वहां से व्यभिचार चालू, अव्यभिचार हम सत्युग त्रेता में है ना, जब हम दो काम मिले तब दुविधा होती है कि इसको माने या इसको माने, किस तरफ इसको जो इस रास्ते पे चले या उस रास्ते पे। लेकिन एक ही रास्ता है तो उसमें कोई संशय आ ही नहीं सकता, वही रास्ते पे चलेंगे। लेकिन जब दो रास्ता आ जाए, जब देही अभिमानी है, तभी एक ही रास्ता है सत्य त्रेता में, तो हमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जब वापस से दो रास्ता, क्योंकि हम देही को तो भूल ही गए, आत्मा को भूल गए, फिर देह में आ गए तो दुविधा आ गई, राइट। एक में सदा न्यारे, और एक के बजाय दूसरे कहाँ भी बुद्धि ना जाए, राइट। बाबा कहते एक की जगह और कहीं भी बुद्धि न है। जब एक में सब कुछ प्राप्त हो सकता है तो दूसरी तरफ जाए ही क्यों? अरे अव्यभिचार याद क्यों रहे? बाबा कहते हैं अगर हमें एक से ही सब प्राप्ति हो जाती है, सर्व संबंध भी एक से मिलते हैं, सब प्राप्ति भी एक से है, तो दूसरी तरफ हमें जाए ही क्यों? हमारी बुद्धि दूसरी तरफ क्यों जाएगी? कितना सहज मार्ग मिल गया, एक ही ठिकाना, एक से ही सर्व प्राप्ति, और चाहिए ही क्या? एक ही ठिकाना है, राइट, जाना है सभी को परम धाम। एक से ही सर्व प्राप्ति है परमात्मा से, और चाहिए सब मिल गया, बस जो चाहना था, राइट, बाप को पाने की वह प्राप्त हो गया, इसी खुशी में नाचते रहो। बाप को पाने की वो प्राप्त, क्योंकि जिसको पाना था वो प्राप्त हो गया, तो बाबा कहते उसी खुशी में नाचते रहो, खुशी के गीत गाते रहो। दुविधा में कोई प्राप्ति नहीं, इसलिए एक में ही सारा संसार अनुभव। दो में जाएंगे दुविधा में आएंगे तो कभी ही दुविधा होती है ना, इस तरफ देहभान में जाइए या आत्मा अभिमानी में, राइट, देही अभिमानी में, तो उसी में ही। अगर दुविधा में कोई प्राप्ति है ही नहीं, इसलिए एक में ही सारा संसार अनुभव करो। अपने को सदा हीरो पाटधारी समझते हुए हर कर्म करो। जो हीरो पाटधारी होते हैं उनको कितनी खुशी होती है। वह तो हुआ हद का पाठ, दुनिया में जो बाबा कहते हैं हीरो पाटधारी, जिसको पाठ हीरो का मिला है ना, राइट, स्थूल जो बाबा कहते हैं वो पिक्चरों में, तो वो भी हद का है, तब भी वो कितना खुश होता है। आप सबका है बेहद का पाठ है। किसका साथ पाठ बजाने वाले हैं, किसके साथ आप पाठ बजाने वाले हैं,
किसके सहयोगी, हमेशा यही चीज हमें नशा, राइट, किसके साथ हम पार्ट बजे, अभी परमात्मा के साथ हम पार्ट, क्रिएटर डायरेक्टर के साथ, जो ड्रामा का, बेहद के ड्रामा का जो क्रिएटर है, डायरेक्टर, उसके साथ हमें पार्ट बजाने का भी संगम मिला, संगम के। किसके सहयोगी हम, परमात्मा के सहयोगी, इस सेवा के निमित्त, राइट, हमें परोस पूरी सृष्टि की सारी आत्माओं को हमें पति से पावन बनाने का है ना, तो किस सेवा के निमित्त है हम, राइट। ये स्मृति सदा रहे तो सदा हर्षित, सदा संपन्न, सदा डबल राइट रहे। कौन सी, किसका, किसके साथ हम पार्ट बजाने वाले हैं, हम किसके सहयोगी है और किस सेवा के निमित्त है, राइट। परमात्मा के मददगार, पूरी सृष्टि का परिवर्तन करने की जो सेवा है, हर एक को परमात्मा का परिचय देना है, वो उस सेवा के लिए बाबा ने हमें निमित्त बनाया है। तो हमें ये स्मृति सदा याद रहे तो सदा हर्षित, सदा संपन्न, भरपूर रहेंगे और सदा डबल राइट, सदा ही डबल राइट, हर कदम में उन्नति होती रहेगी। क्या थे हम और क्या बन गए, हम अपने आप को चेक कर सकते हैं। हम क्या थे दुनिया में पहले, और बाप का बनने के बाद हम क्या बन गए। वहां मैं और वहां मेरा भाग्य, वहां मैं, वहां मेरा भाग्य। सदा यही गीत खूब गाओ और औरों को भी गाना सिखाओ। हर आत्मा परमात्मा की भाग्यशाली है, इसने परमात्मा को पहचाना है, जो संगम युग पे, जो बाप से मिलन मना रही है, राइट। तो वहाँ वो वाह वाह के गीत, वाह में, वाह बाबा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ड्रामा, वाह वाह वाह, अगर गीत ना करेंगे तो बाबा इसीलिए वाह वाह करे थे कि वाई वाई हमारा छुटता जाए, राइट। नहीं तो वो क्यों क्या के चक्कर में फंसता है। इसीलिए बाबा ने के समर्थ आत्मा वही है जो व्यर्थ को समाप्त करती है। और जो यहाँ बाबा ने मां जितनी स्मृति में रहोगे इतनी, राइट। अगर कोई भी परिस्थिति, अगर जितनी स्मृति हमारी पावरफुल होगी कि हमारा साथी कौन है, किसके साथ किसके सहयोगी बने, क्या हमारा पार्ट है, हम किस चीज के लिए हमारा निमित्त बन के हम पार्ट पर, इस सेवा के लिए बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है। तो वो अगर हमें स्मृति में रहेगा ना, हम सदा हर्षित, संपन्न, डबल राइट रहेंगे। तो सदा ये गीत खूब गाओ कि वहां मैं और वहां मेरा भाग्य, और औरों को भी गाना सिखाओ। 5000 वर्ष की लंबी लकीर खींच गई तो खुशी में नाचो। बाबा ने बताया लकीर आपके हाथ में खींचने की कलम भी बाबा ने हमें दी, हमारे संकल्प। तो ये बाबा के 5000 वर्ष की पूरी लंबी लकीर है। जब बाबा फिर से हमें संगम युग पे मिलेंगे तो वो पूरी लकीर खींचने का अभी संगम युग पे समय है। तो वो बाबा कहते हैं वो खींच गई है, बाबा मिल गया है, तो खुशी में गाओ और नाचो। ओके। ओम शांति। थैंक यू निमित्त आत्मा। ओम शांति।